तो दोस्तों बीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आप जान रहे हैं कि जनगणना को लेकर के बिहार सरकार बहुत एक्टिव मूड में आ रही है। तो जनगणना कैसे क्या होनी है, जनगणना कितने चरणों में होनी है, तो हम बता देना चाहते हैं। और जनगणना किस आधार पे होनी है, जनगणना आप जान रहे हैं भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। तो डिजिटल जनगणना कैसी होने जा रही है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया रहने वाली है, तो हम पिछले और वीडियो में बता चुके हैं। अब फिर हम एक वीडियो बना रहे हैं कि जनगणना कितने चरणों में होगी और क्या किस चरण में क्या पूछे जाएंगे, आपको क्या बताना है और सही ढंग से बताना है, तभी भारत विकसित देश कहलाएगा। तो इसी के दरमियान हम टोटल का टोटल बता देना चाहते हैं। भारतीय जनगणना 2027 के बारे में हम बता देना चाहते हैं। एक नहीं, पूरी सारी बात हम बताने का काम करेंगे। तो भारत की जनगणना 2027 दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना मानी जा रही है, जिसका आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। तो 2 चरणों में किया जाएगा। तो पहला चरण में क्या पूछे जाएंगे, तो पहला चरण में क्या चीज का जनगणना होनी है, तो पहला चरण जो होगी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना होनी है। मोटा मोटी आप जानिए कि मकानों की गणना होनी है। मकानों की गणना 2 तरह से होनी है। एक स्व गणना, जो आप अपने मोबाइल फोन के जरिए स्व गणना करनी है, और दूसरी जो डोर टू डोर यानी घर जा करके वह जनगणना, मकान जनगणना घर जा करके करनी है। दूसरा चरण है जनसंख्या की गणना करनी है। दूसरा चरण के दौरान जनसंख्या गणना होनी है। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में सुविधा के अनुसार 30 दिन की अवधि में आयोजित की जाएगी। मकान सूचीकरण कार्य के लिए निर्धारित 30 दिनों की अवधि के पूर्व 15 दिनों की अवधि स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मकानों की स्थिति करनी है, परिवारों की उपलब्ध सुविधाओं के बारे में, उनके परम उपलब्ध परिसंपत्तियों के बारे में से संबंधित एकत्र की जाएगी। जितनी सारी जो है बातें, एक दो नहीं, आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे बता देना चाहते हैं। जो दूसरी चरण में क्या होंगे, तो दूसरी चरण के अनुसार जनसंख्या गणना की जाएगी, जो कि फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी। और कुछ विशेष बातें हम बता देना चाहते हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र एवं उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों में यह गणना सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। यह जो हम बताएं राज्य संघ क्षेत्र, जो 2-3 राज्य संघ क्षेत्र हम बताए हैं, ये जो है सितंबर 2026 में ही इसकी गणना की जाएगी। दूसरी चरण का दौरान जो जनगणना जो फरवरी 2027 में होनी है, वही जनगणना ये राज्यों में सितंबर 2026 में होनी है। दूसरे चरण में जातियों की जनगणना की जाएगी, बहुत सारे जनसंख्या जनगणना, जातियों का जनगणना। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, प्रवास, प्रजनन और उससे जितनी भी संबंधित जानकारी पूछे जाएंगे, ये सारी आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपसे इस जनगणना के दौरान, जो पहले चरण के दौरान जो मकान सूची यानी मकान जनगणना करनी है, उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, तो इसमें आपको बता देते हैं टोटल के टोटल 33 सवाल पूछे जाएंगे। और वो सवाल का आप जवाब देने के लिए तैयार है। आपसे पूछे जाएंगे पहला सवाल भवन नंबर, स्थानीय प्राधिकारी अथवा जनगणना नंबर। दूसरा में मकान नंबर। तीसरा में मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री क्या क्या से बने हुए हैं। मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, दीवारों की सामग्री क्या चीज से बनी हुई है। मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। मकान के उपयोग,
मकान के हालात कैसे हैं, परिवार क्रमांक क्या है, परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति या अन्य कोई है, मकान के स्वामित्व की स्थिति कैसी है, मकान में कमरों की संख्या कितनी है, परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, मतलब कि कितने जोड़े हैं जो विवाहित हैं, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, या चापाकल से आप कर रहे हैं या नल जल से आप कर रहे हैं या तो कुआं से कर रहे हैं, क्या चीज से कर रहे हैं, पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, लाइट का मुख्य स्रोत क्या है, या तो लाइन बिजली से ले रहे हैं या तो सौर ऊर्जा से कर रहे हैं, क्या बिजली कर रहे हैं, शौचालय की उपलब्धता है या नहीं है, शौचालय का क्या प्रकार है, गंदे पानी की निकासी है या नहीं है, स्नान घर की उपलब्धता है या नहीं है, रसोई घर, एलपीजी, पीएनजी, क्या चीज का आपके पास कनेक्शन है, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन क्या है, मतलब खाना पकाने का मुख्य ईंधन आप क्या यूज कर रहे हैं, मतलब लकड़ी से, जलावन से, या तो फिर पीएनजी या तो फिर एलपीजी, क्या चीज से कर रहे हैं, रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है, टेलीविजन उपयोग करते हैं, इंटरनेट उपयोग करते हैं की सुविधा है या नहीं है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, टेलीफोन या मोबाइल फोन या स्मार्टफोन क्या है, साइकिल है आपके पास, क्या स्कूटर है या मोटरसाइकिल है या मोपेड है, क्या है आपके पास, कार है या जीप है या वैन है, 32वां सवाल मुख्य अनाज आपके क्या है, 33वां सवाल मोबाइल नंबर आपसे लिए जाएंगे। ये जो थे आपके टोटल के टोटल 33 सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।